पिशाचिनी की प्रसाद चोरी करके खा रही है। अब तू सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। डाकिनी, योगिनी, हम दो आ मेरे पास। इसे मार के इसके कच्चे मांस चबा चबा के खा जा। वो सारी नस्वर खोपड़ियां भी भूत और चुड़ैल की रूप धारण की, फिर जोर जोर से हंसने लगी। अरे बाप रे, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रही है। ये क्या मेरे मुंह से खून निकल रही है। दर्द से मैं मर जा रही हूँ। उसमें छिपकली की पूंछ, काले बिल्ली के खून, सांप की जहर, मरे हुए लोमड़ी की मान से बनाई गई है। वो पिशाचिनी की प्रसाद है, जो दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट खाने की तरह है। अब मर तू। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे बचा लीजिए। वैसे तो मौत से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मेरी छोटा बच्चा, माँ मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे जो सजा देंगे मैं मान लूंगी। इसके बाद मृणालिनी दर्द में तड़पते हुए अपनी जीवन की कहानी कहने लगी। कल आधी रात को मेरे बीमार पति मर गए हैं और फिर उसके संस्कार करने के बाद ही मेरे पति के बड़े भाई अचानक मेरे बेटे को गोद में उठा लिया और उन्होंने बोला कि कल मुझे कही कि तू मेरे भाई को खा गई, अब क्या हमारा वंशज को भी खाएगी? जा, घर से निकल जा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी हालात में पति के घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? जग्गा, माधव, इधर आ। छोटी बहू को ले जाके उसे मार के जंगल में गाड़ दे। ये सुनते ही मृणालिनी वहाँ से भाग निकली। तभी जग्गा और माधव भी उसका पीछा करने लगा। जाने ना पाए, भागने ना पाए। छुप गई। आखिरकार जब जग्गा माधव थक के वापस लौट जाते हैं, तब मृणालिनी वहाँ से निकल के यहाँ आई। आखिरकार वो तो नौकर लौट जाने के बाद मैं यहाँ आ गई। मैं क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माँ। सुन, अगर तू मुझे इस पिशाचिनी की सेवा करके संतुष्ट कर सकी तो मैं ही तेरी रक्षा करूंगी। जरूर करूंगी माँ, मुझे सिर्फ आपके पास रहने की अनुमति दीजिए और यहाँ रह के मैं आपकी सेवा करूंगी माँ। फिर वहाँ रखे हुए एक बर्तन पर दूध अपने आप भर जाता है। ले, अब तू ये दूध पी ले, ठीक हो जाएगी। मृणालिनी झट से वो दूध पी लेती है, फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई। तब से वो वहीं रहकर पिशाचिनी की सेवा करती रही। जंगल के तालाब से पानी लाना, झाड़ू पोछा साफ सफाई करना, फूलों के हार बना के वो काले पत्थर यानी पिशाचिनी को सजाती थी, उनकी जतन करती थी, याद करके रोती रहती थी। कुछ महीने बाद अमावस्या की शाम को पिशाचिनी मृणालिनी से कहा, तू इतने दिनों से मेरी जो सेवा की उसे मैं संतुष्ट हूँ। मेरी सेवा करते समय तेरे बेटे की याद में तू बहुत रोती थी, फिर भी तू मेरी सेवा करती रही। इसीलिए आज इस अमावस्या की तिथि में तुझे मैं वचन देती हूँ, तुझे घर और बेटा दोनों ही लौटा दूंगी।
अगले दिन सुबह पिशाचिनी एक खूबसूरत जोगिनी के रूप धारण कर, भिक्षा दीजिए माँ, भोग चढ़ाने के लिए कुछ चावल दे दीजिए, भिक्षा दीजिए माँ। एक कटोरा चावल लिए बच्चे को गोद में उठाए घर की बड़ी बहू बाहर आती है। वो बच्चा तब भी रो रहा था। ये लीजिए भोग बनाने के लिए चावल। ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? माँ को ढूंढ रही है। नहीं नहीं, मैं ही उसका माँ हूँ। पता है, मुझे सब पता है। तेरी खुद की कोई औलाद नहीं है। मन में विश्वास रख के ये प्रसाद खा ले बेटी, तुझे अपना बच्चा मिलेगा। तब मैं जो मांगूंगी वही देना पड़ेगा मुझे। घर की बड़ी बहू सहमत होकर योगिनी की दिया गया वो प्रसाद खा ली। इसके बाद योगिनी भी चेहरे पर मुस्कान लेकर वहाँ से चली